हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सब ने डे 1 ब्लॉग में देखा कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आगे की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। हमारा डे 2 है। डेट है 26 अप्रैल 2023। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। बैठे बैठे हम सबको लग गई भूख, तो हमने यहाँ पे खीरा खाया। हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आए हैं। पिछले 2 घंटे से हम लोग स्टेशन में ही बैठे हैं। यहीं बैठ के हमने कुछ खाया पिया है और शायद हम रूम नहीं लेने वाले हैं। तो अभी आप बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है। तो भीड़ ऊपर से इतना सारा फाइनली रूम ले ही लिया। तो अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर अपने रूम की तरफ और सारा सामान पहले वहाँ रखते हैं। ये है हमारा धर्मशाला जो हमने लिया है। हम जा रहे हैं धर्मशाला में रुकेंगे। हालत देखिए धूप में कितनी ख़राब हो गई हम लोगों की। फाइनली अब हम रूम पहुंच गए हैं। अरे राम जी, रूम पहुंच चुके हम लोग। हालत देखिए धूप में कितनी ख़राब हो गई है। सामान रख दिया, थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग गंगा जी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। स्टे हमने अपना थोड़ा सा सामान ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने के लिए। तो चलिए आपको गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। सभी लोगों ने एक जोड़ी कपड़े लेकर चल दिए हैं गंगा मैया के स्नान के लिए। आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये मेरे मामा जी के फ्रेंड्स हैं। तो जनरली मैं इनको भैया कह के ही बुला रही थी और निकल पड़ी हम सबकी टोली गंगा स्नान के लिए। ये मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये वही धर्मशाला है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। इसका नाम है गरीब दासी धर्मशाला। ये रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गंगा नहान हरिद्वार। जिस धर्मशाला में हम सब रुके हुए थे, उस धर्मशाला से गंगा जी की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम सब ने तांगे की सवारी करी और बहुत टाइम बाद तांगे की सवारी करी है, तो अच्छा भी लग रहा था। और मैं आप सबको हरिद्वार की मार्केट भी दिखाऊंगी। हरिद्वार की मार्केट पूजा पाठ की सामग्री के लिए दी बेस्ट है। बहुत अच्छा सामान मिलता है। आप सब पूजा पाठ की सामग्री हरिद्वार से ख़रीद सकते हैं। ये मेरे बाजू में मामा जी बैठे हुए हैं और आज बहुत ही शुभ दिन था। माँ गंगा का जन्मोत्सव भी था। हम सब बहुत लगी हैं जो इतने शुभ दिन में हमें माँ गंगा का स्नान करने को मिला। हम तांगे से उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पैदल गंगा जी के लिए। और आप सबको पता है आज गंगा मैया का जन्मोत्सव है, तो हम बहुत लकी है जो आज हमें गंगा मैया का स्नान करने को मिलेगा। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये गंगा सप्तमी का है। अभी आगे आप देखेंगे। हम बस कुछ ही क्षण में गंगा जी पहुंचने वाले हैं और अब भीड़ देखिए कितनी है, बहुत ज़्यादा। और धूप है लेकिन हवा चल रही है ठंडी, तो धूप पता नहीं चल रही है। फाइनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज गंगा मैया का जन्मोत्सव था। तो माँ गंगा के किनारे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र खड़े थे जो गंगा मैया की व्यू के साथ फ़ोटो खींचते। मैंने और केशव ने हमने अपने मोबाइल कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर ली। ये कितना सुंदर नज़ारा है गंगा मैया का। और दिखाती हूँ आपको। माँ गंगा का बहाव देख रहे हैं आप, कितना तेज है। और माँ गंगा का जल बहुत शीतल, बहुत ही अच्छा था। मन कर रहा था बस ऐसे ही बैठे देखते रहो। और ये जो आप पुल देख रहे हैं धनुष वाला, ये साइड से है, दिखा रही हूँ इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। सामने से इसका बहुत सुंदर व्यू आता है। हमारे केशव गंगा जी नहाने जा रहे हैं। पहले हमारे केशव नहाएंगे। केशव हमारे नहाई कर रहे हैं गंगा मैया में। गंगा मैया की जय। बस केशव ने नहाई कर ली। अब हमारे केशव तैयार होंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। केशव तैयार हो गए। केशव ने न्यू ड्रेस पहन ली। देखिए केशव आज कितने क्यूट लग रहे हैं।
फ्रेश होके तैयार होने के बाद यहाँ मैं और नानी जी भी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। गंगा जी से तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। नहा के रेडी हो गए सब लोग, यहाँ आए गंगा मैया की पूजा करने के लिए। माँ गंगा के स्नान के बाद यहाँ मेरी दोनों नानी जी और एक नानी जी की नंद भी हैं जो पीछे बैठी हुई हैं। हम सब मिलकर यहाँ पे गंगा पूजन करेंगे। गंगा पूजन के बाद मैं और केशव बाकी के सभी लोग चल दिए माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो यहाँ टिकट काउंटर से सभी पहले टिकट लेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। हम जा रहे हैं मनसा देवी। ये मनसा देवी का रास्ता है। माँ मनसा देवी पैदल मार्ग गंगा माँ के रास्ते के पहले ही पड़ता है। ये वहाँ की मार्केट है। वहाँ से गुजरकर हम सब पहुँच गए मनसा देवी रोपवे के लिए। रोपवे में पहुँचने से पहले जो भी आप सामान लिए हैं उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद हम यहाँ एक हॉल में पहुँचते हैं, वेटिंग हॉल। वहाँ से हमें टोकन मिलता है। टोकन के हिसाब से जो भी आपका नंबर होता है तब तक आपको वेट करना पड़ता है रोपवे में पहुंचने के लिए। जैसे ही आपका नंबर आता है आप रोपवे के लिए फिर से दोबारा से लाइन में लगेंगे। जब आपका नंबर आएगा और एक पलकिया में आप 4 ही लोग बैठ सकते हैं और हम टोटल 14 लोग थे जो माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए गए थे। और अब इतना एक्साइटमेंट रहता है रोपवे में बैठने का, और बैठते के साथ 1 और 1.5 मिनट के अंदर ही हम ऊपर माँ मनसा देवी के टेम्पल पहुंच जाते हैं। और रोपवे में बैठने के बाद जो व्यू आता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। और यहाँ पे रोपवे से टेम्पल की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जल्दी पहुँच गए। और इस साथ ही आप पैदल मार्ग भी देख रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। हम सब रोपवे से गए थे और बहुत जल्दी ही हम मंदिर पहुँच जाएंगे। मैं आपको बता दूं, टिकट काउंटर से जो हम टिकट लेते हैं उसमें माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी के दर्शन का पूरे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इसमें से बोथ साइड का रोपवे भी इंक्लूड होता है। और हम जब आगे चंडी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे उसके लिए भी जो हम कन्वेंस लेते हैं उसके चार्जेस भी उसी टिकट में इंक्लूड होते हैं। तो अब हम चलते हैं। रोपवे से उतरने के बाद आगे मंदिर के लिए भी लाइन लगती है। उधर पहुंचने के लिए बहुत सी आपको पूजा प्रसाद की दुकानें दिखेंगी, भोग काउंटर दिखेंगे। आप मंदिर पहुंचने में माँ के लिए जो प्रसाद लेना चाहते हैं या तो आप दुकानों से ख़रीद सकते हैं, या जो भोग काउंटर बने होते हैं आप वहां से भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले आप सब माँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कीजिए, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लीजिए। अब हम सब चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ मनसा देवी के मुख्य मंदिर की तरफ जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये माँ हैं, आप इनके भी दर्शन कीजिए। इसके आगे आप मुख्य मंदिर के भी दर्शन आप मानसिक तौर से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। माँ चामुंडा देवी के भी आप दर्शन कीजिए। उसके बाद आप महादेव के भी दर्शन करेंगे। ये मनशेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है। आप सब महादेव का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद हम सब माँ मनसा देवी से चंडी देवी के लिए निकलेंगे। जिस रोपवे के रास्ते हम माँ मनसा देवी के लिए आए हैं ये वो रास्ता नहीं है, ये दूसरा है, क्योंकि ये रोपवे हमें दूसरे रोपवे स्टेशन पर छोड़ेगा, जहाँ पहुंचकर हमें चंडी देवी के लिए पहले ऑटो या बस का कन्वेंस लेना पड़ेगा, जो हमें चंडी देवी रोपवे स्टेशन पर छोड़ेगा। तो आप सब देखिए, ये रोपवे से पूरे हरिद्वार को आप देख सकते हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। साथ ही माँ गंगा के दर्शन भी होते हैं। तो यहाँ हम रोपवे से उतरकर जा रहे हैं। पैदल मार्ग से होते हुए हम पहुँचेंगे ट्रैवल्स तक, जहाँ से हमें ट्रैवल्स की ही ऑटो या फिर मिनी बस या ट्रैवलर कुछ भी लेके जाएंगी। इसके चार्जेस भी उसी टिकट में इंक्लूड होते हैं, इसके कोई चार्जेस हमें नहीं देने होते हैं। और ये दूरी चंडी देवी रोपवे तक की काफ़ी दूर की थी, लगभग हमको इसमें 20 मिनट लगे थे। माँ चंडी देवी
मार्ग में पड़ने वाले आप सुंदर नज़ारों को भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है माँ गंगा का। साथ ही आप जिस धनुष ब्रिज की मैंने आपसे बात की थी, वो धनुष ब्रिज भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। और पहाड़ों का व्यू भी, माँ चंडी देवी का भी आप यहीं से देख सकते हैं। आपको मंदिर दिखाई देता है, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ अभी इतनी दूर है। इस टाइम पर हरिद्वार में भीड़ भी काफ़ी थी, इसलिए सभी जगह पर, सभी मंदिरों पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और हम पहुंच चुके हैं माँ चंडी देवी रोपवे स्टेशन तक। अब हम जा रहे हैं माता चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद रेस्ट करने के बाद जैसे ही हमारा टोकन नंबर आया, हम सब चल दिए रोपवे में आगे की यात्रा के लिए। माँ मनसा देवी की अपेक्षा माँ चंडी देवी का टेम्पल काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, इसलिए यहाँ का रोपवे बहुत ही स्लो चलता है। बहुत स्लो है। माँ चंडी देवी दर्शन के पहले भी यहाँ पर भोग प्रसाद की दुकानें हैं, आप भोग प्रसाद ले सकते हैं। हमारे चंडी माँ के भी दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वापस रूम। देखते हैं गंगा आरती मिलेगी तो गंगा आरती भी अटेंड करेंगे, नहीं तो रूम में ही रुक जाएंगे। फाइनली वी रीच्ड रूम। और थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है, क्योंकि आज मॉर्निंग के बाद अभी रूम वापस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। माँ गंगा का स्नान, माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी के दर्शन बहुत सुंदर हुए। अब हम आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। आगे का वीडियो आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक राधे राधे।